सुस्वागतम बच्चों। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे बच्चों। भारत में ऋतुएं। हमारे पाठ का नाम क्या है? भारत में ऋतुएं। पेज नंबर 31 और 32 पर है। पेज नंबर 31 एंड 32। लेसन नंबर 11 भारत में ऋतुएं। ठीक है, भारत में ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी ऋतुएं होती है। ऋतुएं यानी कितने सीजन होते हैं, हाउ मेनी सीजन इन इंडिया। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। यह एक कविता है बच्चों। पाठ नंबर 11 भारत में ऋतुएं। चलिए मैं एक बार पूरे कविता को पढ़ती हूँ। 4 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 लाइन है बच्चों। ठीक है, तो ये हम पहले देखेंगे। इसके बाद मैंने सोचा इधर ठक 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 कम किया है उन्होंने, तो मैं कर लूँ। 10 मिनट, 10 से ज़्यादा 12 मिनट बस। ओके बच्चों, तो एक बार हम पूरे कविता को पढ़ते हैं। ठीक है। आओ प्यारे बच्चों जाने, साल में ऋतुएं होती 6। सर्दी, पतझड़, बसंत, गर्मी, वर्षा और हेमंत। ओके बच्चों। जब आए सर्दी का मौसम, ठंड है बढ़ जाती, पत्ते पेड़ों से झड़ जाएं, पतझड़ ऋतु वह कहलाती। खिले फूल बसंत में, खुशबू फैले चारों ओर, भौरे भी फूलों पर गूंजे, कोयल मचाए शोर। गर्मी की ऋतु में कुल्फी हम खाएं, वर्षा आते ही गर्मी से राहत पाएं। हेमंत ऋतु में मौसम सम हो जाए, और यह 6 ऋतुएं भारत में आए जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इनको एक बार इनके अर्थ के साथ देख लेते हैं। आओ प्यारे बच्चे बच्चों जाने, आओ प्यारे बच्चों जाने। हे बच्चों आओ और हम लोग जाने। क्या जाने? कि भारत में कितनी ऋतुएं होती है, कितने सीजन होते हैं, उन सब का हमें यहाँ पे ज्ञान लेना चाहिए। और जानिए, और जानने का मतलब होता है कि उनका पहचानना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। सर्दी, पतझड़, बसंत, गर्मी, वर्षा और हेमंत, ये 6 ऋतुएं होती है बच्चों भारत में। ठीक है। जब आए सर्दी का मौसम, ठंड है बढ़ जाती। और जब सर्दी का मौसम आता है तो क्या होता है? ठंड बढ़ जाती है। जैसा कि अभी का मौसम कैसा है? ठंडी वाला मौसम है, सर्दी का मौसम है और ठंडी बढ़ी हुई है। पत्ते पेड़ों से झड़ जाए, पतझड़ ऋतु वह कहलाते। और इसके बाद क्या होगा कि पत्ते जो होंगे, जो सर्दी के बाद जो ऋतु आएगी वो कौन सी होगी? पतझड़ ऋतु, ऑटम सीजन जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे। तो पत्ते क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। और फिर क्या होंगे? खिले फूल बसंत में, खुशबू फैले चारों ओर। और फिर इसके बाद कौन सी ऋतु आएगी? बसंत ऋतु आएगी, यानी स्प्रिंग सीजन आएगा। और स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ
स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ क्या होगा, फूल खिलने लगते हैं और आपने देखा होगा कि खेतों में सरसों के फूल भी बसंत ऋतु में लहराते हैं, खिल जाते हैं और अपनी खुशबू को चारों तरफ बिखेरते हैं। भौरे भी फूलों पर गूंजे, कोयल मचाए शोर। और अब आइए गर्मी की ऋतु में कुल्फ़ी हम खाएं। गर्मी की ऋतु में क्या करते हैं, हम कुल्फ़ी खाते हैं। गर्मी कौन सी ऋतु है, समर सीजन है बच्चों, ठीक है। तो समर सीजन में हमको क्या अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा कुल्फ़ी, बर्फ़, आइसक्रीम, ये सब खाना हमें अच्छा लगता है। वर्षा आते ही गर्मी से राहत पाएं और इसके बाद जो ऋतु आती वो वर्षा ऋतु आती है, यानी कि रेनी सीजन आता है। और रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश आ जाती है और बारिश के कारण हम गर्मी से राहत पा जाते हैं। हेमंत ऋतु में मौसम सम हो जाए, और हेमंत ऋतु इसके बाद आती है तो उसमें सम मौसम हो जाता है, यानी ना ज़्यादा ठंडी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, और ना ही ज़्यादा बारिश होती है और ना ज़्यादा धूप होती है। और यह 6 ऋतुएँ भारत में आए जाए, और ये सारी जो ऋतुएँ हैं, 6 जो ऋतु हैं यानी सीजन है, ये हमेशा भारत में आती जाती रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ। आइए अब पेज नंबर हम लोग 31 पर ही है, शब्द अर्थ देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ऋतु का मतलब देखिए क्या होता है, ऋतु मतलब सीजन होता है, ठीक है। सीजन ऋतु, सर्दी विंटर, पतझड़ ऑटम, बसंत स्प्रिंग, गर्मी समर, वर्षा रेन, एंड मौसम सीजन, एंड खुशबू क्या होता है, स्मेल, कोयल कुक्कू को कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए बच्चों, ठीक है। शब्द अर्थ देख लेते हैं एक बार फिर से। ऋतु सीजन, ऋतु और मौसम दोनों के लिए इंग्लिश में सीजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये ध्यान रखना आप लोग। सर्दी विंटर सीजन को कहते हैं इंग्लिश में, पतझड़ को इंग्लिश में ऑटम कहते हैं, बसंत को स्प्रिंग कहते हैं, गर्मी को समर कहते हैं, वर्षा को रैन कहते हैं। ओके, और मौसम को सीजन कहते हैं, खुशबू को स्मेल कहते हैं, कोयल को कुक्कू कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग सीजन के बारे में यानी भारत में जो ऋतुएं हैं उनको पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 32 पर। पेज नंबर 32 पर बच्चों नए शब्द दिया गया है। कौन सा दिया गया है, नए शब्द है, शब्दार्थ है, सोचो समझो और बोलो है, आओ जाने हैं। आओ जाने में हम अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ भी देखेंगे, और साथ ही में एक जो छोटी सी यहाँ पे बर्ड आपको दिखाई दे रही है वो क्या मैसेज कर रही हैं कि माना जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी सूर्य के समीप होती है, जिससे मौसम उष्ण हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु यानी कौन सा ऋतु, समर सीजन। ठीक है, गर्मी की जो ऋतु होती है पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाती है, समीप आ जाती है, यानी पास में आ जाती है, उसके नियर हो जाती है, तब क्या होता है, मौसम उष्ण होता है। उष्ण होने का तात्पर्य क्या है, उष्ण मतलब गर्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए गर्मी का मौसम माना जाता है, ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है, उष्णता हो जाती है उस मौसम में। ये हमें ये बर्ड छोटी सी चिड़िया जो है मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है। आइए देखते हैं नए शब्द। नए शब्द में है, देखिए भौरे है, खुशबू है, ऋतुएं है, मौसम है, राहत है, पतझड़ है। ठीक है, और शब्द अर्थ में है साल, खुशबू, सम। अब शब्द अर्थ में साल का मतलब क्या होता है, वर्ष होता है, खुशबू का सुगंध होता है, सम का बराबर होता है, सम यानी कि जो समान हो, एक जैसा हो। ठीक है, पतझड़ यानी मौसम का नाम है। पतझड़ क्या है, एक मौसम का नाम है जिसको ऑटम सीजन कहते हैं, और जिस मौसम में पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगती है और फिर बसंत ऋतु में वो नई नई पत्तियां आने लगती हैं, नए नए फूल खिलने लगते हैं। और बसंत ऋतु के पहले का जो मौसम है उसे पतझड़ कहा जाता है। ठीक है, राहत यानी आराम। ठीक है, राहत यानी आराम, रेस्ट महसूस होता है। और सम यानी समान होता है, सम का बराबर भी होता है, सम का समान होता है, एक जैसा भी होता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, सोचो समझो और बोलो। सोचो समझो और बोलो में बच्चों
आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, ये आपको बताना है कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। यानी 6 जो मौसम है हमारे भारत में, उन 6 मौसम में से आपको सबसे प्रिय, सबसे अच्छा कौन सा मौसम है, तो वो आपको बताना है। वैसे मुझे तो वर्षा ऋतु बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में बहुत अच्छा लगता है। वैसे सबका अलग अलग हो सकता है सब बच्चों का। सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में आपको यह बताना है कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, तो आपको अपने हिसाब से बताना है। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूँगी कि वर्षा ऋतु सबसे अच्छी है, वर्षा ऋतु सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, वैसे कोई भी मौसम ख़राब नहीं होता है, परंतु सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद हो सकती है। एंड सेकेंड वन है, सर्दी के मौसम में आप क्या करते हो। सर्दी के मौसम में आप क्या करते हो, ये भी आपको बताना है। जैसे आप बता सकते हो कि हम सर्दी के मौसम में गर्म खाना पसंद करते हैं, गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना। ठंडी के मौसम में हम ये करते हैं। और कोयल मधुर संगीत कब सुनाती है, तो थर्ड वन है, कोयल मधुर संगीत कब सुनाती है। तो आपने अक्सर देखा होगा बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में कोयल की कुकू कुकू आवाज़ सुनाई हमें देती है। ठीक है, बसंत के मौसम में क्या होता है, बसंत के मौसम में क्या होता है। बसंत के मौसम में चारों तरफ खुशबू, सुगंध आने लगती है, फूलों की खुशबू आने लगती है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है, पेड़ों पे नए नए पत्तियाँ आ जाते हैं, आमों के पेड़ में बौर लग जाते हैं। ठीक है, नए फल आने की तैयारी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बसंत ऋतु में या बसंत के मौसम में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, कविता को कोई नया शीर्षक दो। ठीक है, कविता को कोई नया शीर्षक देना है तो आप क्या कहोगे, बसंत ऋतु भी कह सकते हैं। कविता को कोई नया शीर्षक दो। भारत में ऋतुएं हैं, तो इसे नया शीर्षक भी कोई दिया जा सकता है कि किसके बारे में कही गई बातें हैं। तो आप कह सकते हो कि ये मौसम के बारे में बातें हैं। भारत में मौसम, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, भारत में मौसम। नया शीर्षक हम ये भी दे सकते हैं कि भारत का मौसम। ठीक है, तो भारत के मौसम के अंतर्गत ही ऋतुएं सीजन आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। आओ जाने में आप अगर नीचे देखते हैं तो अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ दो दी गई हैं। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक। तो पहली है, इसकी ध्वनि नाक से, अनुस्वार में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, और अनुस्वार उस किस तरह से चिन्ह लगाया जाता है, देखिए इस तरह से चिन्ह लगाया गया है, का प्रयोग पंचम वर्ण यानी अंग, इय, र, न, म के स्थान पर किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इनका उपयोग किया जाता है अनुनासिक ध्वनि का। जैसे गंगा, गंगा के लिए आप देख सकते हो गंगा अंग। जैसे मैं पिछले साल आप लोगों को क ख ग घ जब पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि इय और अंगा का अनुनासिक और अनुस्वार के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुनासिक और अनुस्वार के रूप में इय और अंग का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए अंग के लिए क्या दिया गया है, जैसे गंगा है, चंचल है, झंडा है, गंदा है, कंपन आदि, ये सारे जो शब्द हैं वो अनुस्वार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए। और अनुनासिक में है, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से कम सांस निकलती है। यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, अनुस्वार में कि
अनुस्वार में हो रहा था कि इसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है और पंचम वर्ण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि मुंह से अधिक श्वास निकलती है और नाक से कम निकलती है, ठीक है। और इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगती है। शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से चंद्र बिंदु लगती है तो उसके लिए कहा गया है। जैसे आँख, माँ, कुआँ आदि शब्दों में हम क्या करते हैं, अनुनासिक ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या क्या देख लिया आज। हमने देखा कि भारत में ऋतुएं कितनी होती है, तो भारत में ऋतुएं 6 होती है। आप ऐसे बताएंगे कौन कौन सी है। सर्दी है, पतझड़ है, बसंत है, गर्मी है, वर्षा और हेमंत। ये 6 ऋतुओं के बारे में हमने इस कविता के अंतर्गत पढ़ा। इसके बाद हमने शब्द अर्थ पढ़े बच्चों। फिर इसके बाद हमने नए शब्द पढ़े और शब्दार्थ पढ़ें। सोचो, समझो और बोलो, ये सारी जानकारी हमने हासिल की। फिर आओ जाने में हमने 2 ग्रामर यानी व्याकरण के टॉपिक ले लिए, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया, ठीक है। और यह भी हमने जाना कि माना जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी सूर्य के समीप होती है जिससे मौसम उष्ण हो जाता है, ठीक है। गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में, ये हम सबको भी आभास होता है, ठीक है बच्चों। तो इतना आप लोग अध्ययन करिए, बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको स्वयं याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।